तो हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रोहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे हमारी मिडीवल हिस्ट्री को। और इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर आप देखोगे हमने कितनी डायनेस्टी स्टार्ट वो खत्म करी है। सबसे पहले हमने बात की थी स्लेव डायनेस्टी की, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी और उसके बाद हमारी तुगलक डायनेस्टी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उससे अगले डायनेस्टी जो होगी हमारी सैयद डायनेस्टी। ठीक है भाई। तो सैयद डायनेस्टी, सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, इसका टाइम पीरियड 1414 से सैयद डायनेस्टी स्टार्ट होती है ना, और आपकी 1451 तक रहती है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि जो हमारी सैयद डायनेस्टी है ये हमारे दिल्ली सल्तनत की फोर्थ डायनेस्टी है। ठीक है, फोर्थ डायनेस्टी है। और जो सैयद थे ये अपने आप को क्या कहते थे कि ये अपने आप को अरब्स बोलते थे। इससे पहले जितने भी हमने देखा ऊपर के जो रूलर्स आए हैं सारे अपने आप को क्या बोलते हैं, टर्क्स बोलते हैं। ठीक है, पर जो सैयद थे ये अपने आप को अरब्स बोलते थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके बारे में। अब देखो सैयद डायनेस्टी जब स्टार्ट होती है, ठीक है, तो अगर मैं आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बताया था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, है ना। तुगलक डायनेस्टी में नसीरुद्दीन महमूद थे। उनके टाइम पीरियड पे क्या होता है, तैमूर जो हैं वो इंडिया में इन्वेड करते हैं, है ना, और वो डर के भाग जाते हैं, है ना, तैमूर से। तो उस टाइम पीरियड पे नसीरुद्दीन महमूद के ही एक नोबल थे, है ना, एक आप कह सकते हो कि एक गवर्नर थे जिनका नाम था खिजर खान, है ना। और जो खिजर खान थे ये कहाँ के गवर्नर थे, ये थे मुल्तान के गवर्नर। ठीक है भाई। और तुगलक डायनेस्टी में मुल्तान के गवर्नर भी थे। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे भी मुल्तान के गवर्नर थे। तो इतना आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, है ना, बैकग्राउंड में। अब क्या होता है, अब देखो जो तैमूर लैंग हैं ये एक मंगोलियन थे, तैमूर लैंग। और ये क्या करते थे, ये भी इन्वेड करते थे। इन्होंने भी काफ़ी अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। जैसे कि आपको याद हो चंगेज़ खान थे, है ना, उन्हीं के ही आप कह सकते हो नक्शे कदम पे चल रहे थे। और इन्होंने भी, तैमूर लैंग ने भी अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली थी। और ये इन्होंने फिर इनकी नज़र पड़ती है इंडिया के ऊपर। इंडिया के ऊपर आप देखोगे दिल्ली की गद्दी पे पड़ती है, दिल्ली में आते हैं, है ना। और जब ये दिल्ली में आते हैं तो जो वीक रूलर होते हैं तुगलक डायनेस्टी के, नसीरुद्दीन महमूद, वो दिल्ली की गद्दी को छोड़ के भाग जाते हैं। अब उनको दिखता है दिल्ली में तो कोई भाई है ही नहीं उनको रोकने के लिए। और उस टाइम पीरियड पे आप देखोगे जो खिजर खान है, जो मुल्तान के गवर्नर होते हैं, वो तैमूर की हेल्प करते हैं। ठीक है, तैमूर की हेल्प करते हैं, काफ़ी इनको सपोर्ट करते हैं और इनके लिए अच्छा अच्छा काम करते हैं। तो जिसकी वजह से आप देखोगे जो तैमूर हैं इनका भरोसा खिजर खान जीत जाते हैं। ठीक है भाई। और खिजर खान के अच्छे रिलेशंस नहीं होते ऑफ कोर्स, किसके साथ, नसीरुद्दीन महमूद के साथ, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और फिर आप देखोगे जब तैमूर जाते हैं, है ना, जब तैमूर जाते हैं उसके बाद अब ये जो हैं खिजर खान, इनको कौन, तैमूर खिजर खान को आप देखोगे लाहौर, इसके अलावा आपका दीपालपुर, मुल्तान और सिंध का अपर पार्ट, इनका गवर्नर अपॉइंट करके चले जाते हैं वापस से तैमूर। ठीक है, और खिजर खान इनके ही आप कह सकते हो एज अ गवर्नर की तरह काम करते हैं, किसके, खिजर खान के लिए। ओ खिजर खान काम करते हैं तैमूर के लिए। ठीक है भाई। तो अब देखो फिर 1414 के अंदर जो खिजर खान होते हैं वो क्या करते हैं, दिल्ली के ऊपर अटैक कर देते हैं, दिल्ली के ऊपर अटैक कर देते हैं और दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो आप देखोगे 1414 के अंदर जब खिजर खान ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और दिल्ली के ऊपर रूल करने लगे, और यहीं से ही हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है दिल्ली सल्तनत पे। ठीक है, फोर्थ डायनेस्टी होती है सैयद डायनेस्टी। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये जो खिजर खान थे ये तैमूर के लिए काम करते थे, है ना। तैमूर अपने आप को क्या बोलते थे कि भाई मैं कोई सुल्तान नहीं हूं, मैं तो तैमूर का एक गवर्नर हूं, है ना। तो ये बोलते थे, इसलिए इन्होंने कभी भी सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं करा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कौन से रूलर ने, है ना, सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं किया, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक याद होंगे जो सबसे ऊपर थे, है ना, फर्स्ट फाउंडर थे दिल्ली सल्तनत के, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी के। उन्होंने भी अपना सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। और दूसरा हमारे सैयद डायनेस्टी में है खिजर खान, इन्होंने भी। ठीक है भाई, आगे देखो। और ये तैमूर के नाम पे ही क्या करते थे, रूल करते थे। इसके अलावा ये अपने आप को क्या बताते थे, ये अपने आप को बोलते थे कि भाई जो इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद थे मैं उनका ही वंशज हूँ, डिसेंडेंट हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे ताकि इनकी जो पकड़ है ना सोसाइटी में काफ़ी मजबूत हो, तो ऐसा ये दावा रखते थे। और इसीलिए ये सैयद के नाम से भी जाने जाते थे, है ना। इसलिए आप देखोगे इस डायनेस्टी का नाम क्या है, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, फाउंडर भी यही थे खिजर खान इस डायनेस्टी के, याद रखना है आपको। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब ये तैमूर के नाम पे रूल करते थे तो इन्होंने कोई भी न्यू कॉइन्स इशू नहीं करे। जब ये गद्दी पे आते हैं, दिल्ली की गद्दी पे, तो इन्होंने कोई भी न्यू कॉइन्स इशू नहीं करे। और देखोगे पहले जो तुगलक कॉइन्स थे, है ना, तुगलक डायनेस्टी से पहले थी, वो जो कॉइन्स उन्होंने इशू किए थे वही अभी भी कंटिन्यू हो रही हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
इनके टाइम पीरियड पे काफ़ी पार्ट इंडिया का दिल्ली सल्तनत में जुड़ता है और काफ़ी पार्ट उससे बाहर भी जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं सूरत, ठीक है, दीपालपुर जहाँ के ये गवर्नर थे वो ऐड हुआ है ना, पंजाब ऐड हुआ, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में। इसके अलावा आप देखोगे बंगाल, डेक्कन, गुजरात और इसके अलावा आपका जौनपुर है ना, खानदेश और मालवा, ये क्या होता है दिल्ली सल्तनत से ये पार्ट टूट के चला जाता है। ठीक है भाई, इतना आपको याद रखना है। और इसके अलावा इनकी डेथ होती है 1421 के अंदर। इनकी डेथ के बाद इनके बेटे गद्दी के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो खिज़र खान के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, काफ़ी इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं है, इतना याद रखोगे मोर देन एनफ है, आपके एग्जाम्स में यहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगले जो इनके बेटे आते हैं, ठीक है, उनका नाम होता है मुबारक शाह और 1421 में खिज़र खान की डेथ होती है, तभी से गद्दी में बैठ जाते हैं और 1434 तक ये रूल करते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके अलावा इनके बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली ये कि ये पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर हिंदू रूलर्स को, हिंदू नोबल्स को अपॉइंट करा। हिंदू मिनिस्टर्स वगैरह इनके टाइम पीरियड पे थे, है ना, नोबल्स थे, इनके कोर्ट में बैठते थे। तो इनके बारे में ये चीज़ याद रखनी है आपको। दूसरी आपको क्या याद रखनी है कि इन्होंने एक जमुना रिवर के किनारे, दिल्ली के अंदर रिवर है, वहां पे एक मुबारकाबाद नाम का एक सिटी बसाई। ठीक है, मुबारक शाह इनका नाम था, तो अपने नाम पे ही इन्होंने मुबारकबाद करके एक सिटी बसाते हैं। ठीक है, फिर इनके बारे में दो चीज़ याद रखनी है। इसके बाद फिर इनके जो आते हैं रूलर इनके बाद, है ना, वो इनके नेफ्यू आते हैं, इनके भतीजे आते हैं, जिनका नाम क्या होता है, मोहम्मद शाह। ठीक है भाई, इनका टाइम पीरियड भी आप देखोगे 1434 से लेकर 1445 एडी तक इनका टाइम पीरियड चलता है। और अब देखो ये इंपॉर्टेंट रूलर माने जाएंगे। मोहम्मद शाह काफ़ी स्ट्रांग रूलर थे। अब क्या था, मैंने बताया कि खिज़र खान के टाइम पीरियड पे मालवा भी बाहर हो जाता है दिल्ली सल्तनत से। ठीक है, तो अब महमूद शाह चाहते हैं कि भाई मालवा को भी हम अंडर करें, अपनी दिल्ली सल्तनत के अंडर में लें। तो मालवा पे ये अटैक करते हैं, है ना। पहले वो अनसक्सेसफुल रहते हैं, काफ़ी ट्राई करते हैं, पर इनके टाइम पीरियड पे जो होता है हमारे क्या, पंजाब, ठीक है, पंजाब सॉरी लाहौर के गवर्नर होते हैं बहलोल लोधी। याद रखना है, लाहौर के गवर्नर कौन होते हैं, बहलोल लोधी। ठीक है, जो बहलोल लोधी हैं उनकी हेल्प से, है ना, मोहम्मद शाह क्या करते हैं, मालवा को भी जीत लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, मालवा को हरा देते हैं, उसके राजा को। तो अब क्या हो गया, अब जो होते हैं इसके बाद से मोहम्मद शाह और बहलोल लोधी के बीच में अच्छे रिलेशंस हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे रिलेशंस होते हैं और इनका बहलोल लोधी कई बार दिल्ली आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, फिर वापस चले जाते हैं और खुश होकर, है ना, क्योंकि बहलोल लोधी ने मोहम्मद शाह की हेल्प की थी मालवा को जीतने के लिए, इसलिए मोहम्मद शाह क्या करते हैं, बहलोल लोधी को टाइटल भी देते हैं खाने खाना का। ठीक है, याद रखना है आपको, खाने खाना का टाइटल भी बहलोल लोधी को दिया जाता है, किनके द्वारा, मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, अब जब मोहम्मद शाह की डेथ होती है उसके बाद गद्दी पे कौन आता है, अलाउद्दीन शाह। ठीक है भाई, और आप देखोगे लास्ट रूलर हैं हमारे सैयद डायनेस्टी के अलाउद्दीन शाह। ठीक है, काफ़ी वीक रूलर थे और जो ये थे अलाउद्दीन शाह, ये अपने नोबल्स को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। ठीक है, और आप देखोगे बहलोल लोधी फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं। बहलोल लोधी देखते हैं कि भाई काफ़ी वीक रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। ठीक है, और फिर बहलोल लोधी आप देखोगे 1451 के अंदर क्या करते हैं कि इनको मार देते हैं, है ना, इनको डिफीट कर देते हैं, इनको मार देते हैं और खुद गद्दी के ऊपर बैठ जाते हैं। और आप देखोगे 1451 के अंदर ही हमारी दिल्ली के अंदर एक नई डायनेस्टी उभर के आती है जिसका नाम है लोधी डायनेस्टी। ठीक है भाई, और आपको याद रखना है कि जो लोधी डायनेस्टी है, इनके फाउंडर कौन थे, बहलोल लोधी, मैंने आपको बताया, और ये लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की और 5th डायनेस्टी है। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। अब जो ये लास्ट डायनेस्टी है और 5th डायनेस्टी है, तो ये अपने आप को, जो लोधीज थे, ये अपने आप को क्या बोलते थे, अफगान। इससे पहले याद रखना है ऊपर वाले क्या बोलते थे, अरब्स, और उससे पहले जितने भी थे सारे टर्क्स बोलते थे, है ना। तो लोधीज अपने आप को क्या कहते थे, अफगान। ठीक है, इससे पहले सारे आप देखोगे कोई भी अफगान नहीं था। फर्स्ट डायनेस्टी आती है दिल्ली सल्तनत की जो अपने आप को अफगान कहती है। ठीक है भाई, अब देखो मैंने आपको बताया फाउंडर कौन थे, बहलोल लोधी। उन्होंने ही कैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर लोधी डायनेस्टी को फाउंड किया, है ना, स्टैब्लिश किया। तो फाउंडर याद रखना है बहलोल लोधी हैं। इनके बारे में आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है कि ये एक अच्छे, आप कह सकते हो, जो रूलर हैं, जो रूलर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, वो सारी क्वालिटीज़ बहलोल लोधी के अंदर थी और एक अच्छे तरीके से ये रूल करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई इनको स्टेट्समैनशिप आती थी और अपनी लिमिट्स भी जानते थे। ठीक है भाई, और अपने नोबल्स को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे। इनका एग्जाम्पल भी अभी आपको बताऊंगा, जैसे कि
ये कभी भी ना गद्दी के ऊपर नहीं बैठते थे, जो सुल्तान की जो होती है गद्दी उसके ऊपर नहीं बैठते थे। अपने जो नोबल्स होते हैं, अपने मिनिस्टर्स होते हैं, उनके साथ कारपेट के ऊपर ही बैठते थे और उनको अच्छे से रिस्पेक्ट करते थे, है ना, उनकी बात भी सुनते थे, तो उनको अच्छे से ट्रीट भी करते थे, ठीक है, जो कि एक अच्छे पावरफुल रूलर की भी पहचान होती है। देखो पावरफुल रूलर की पहचान कैसे होती है, अगर आप अपने नोबल्स के साथ ही अच्छे रिलेशन नहीं बना के रखोगे तो अब तक हम हिस्ट्री में देखो सुनते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, क्या होता है कि कोई नोबल्स उनको मार देता है, जैसे कि बहलोल लोदी ने खुद देखा है ना, वीक रूलर होता है, या तो नोबल्स मार देता है या फिर गवर्नर उनको मार देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए आए हैं। तो सेम अब ये अपने नोबल्स का भी इन्होंने विश्वास जीता हुआ था और उनको रिस्पेक्ट भी देते थे, प्रॉपर उनकी बात भी सुनते थे, जिस वजह से ये हम कह सकते हैं कि पावरफुल और अच्छे रूलर थे, ठीक है। और इनके टाइम पीरियड पे आप देखोगे ग्वालियर, है ना, समथल, साकेत और आपका मेवात, ये 4 जगह दिल्ली सल्तनत के अंदर ऐड होती है। और फिर इनकी डेथ होती है 89 में, 1489 एडी के अंदर इनकी डेथ होती है, जिसके बाद अब इनके बेटे आते हैं, ठीक है, याद रखना है। और ये मैंने आपको बताई कि भाई अपने नोबल्स को अच्छे से ट्रीट करते थे, है ना, उनके सामने कभी भी थ्रोन के ऊपर, गद्दी के ऊपर नहीं बैठते थे, उनके साथ कहाँ पे बैठते थे, कारपेट के ऊपर, है ना, अपने नोबल्स के साथ। तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में, बहलोल लोदी के बारे में इतना याद रखोगे काफ़ी है, ठीक है। अब देखो इनके बाद इनके बेटे आते हैं जिनका नाम क्या है, सिकंदर लोधी। इनका टाइम पीरियड अगेन इंपॉर्टेंट है, 1489 से लेके आपका 1517 तक इनका टाइम पीरियड चलता है सिकंदर लोधी का, ठीक है। अब देखो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बहलोल लोधी के बेटे हैं, ठीक है भाई। और इन्होंने जब ये गद्दी के ऊपर बैठते हैं, जो सिकंदर शाह है ना, इस टाइटल के साथ बैठते हैं कि भाई मैं सिकंदर शाह हूँ और मैं दिल्ली की गद्दी पे बैठता हूँ, है ना, एक टाइटल अपने आपको देते हैं सिकंदर शाह का। और इसके अलावा आपको इनके बारे में 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि स्पाई सिस्टम होता है ना, जासूसों का सिस्टम होता है, वो इन्होंने और अच्छे से उसमें डेवलपमेंट की, है ना, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करा। और इनके टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चर आप देखोगे, इंडस्ट्री देखोगे, ये भी डेवलप होती है, ठीक है। और हिंदूज के ऊपर इनके टाइम पीरियड पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, जिजिया को और ज़्यादा रीइम्पोज किया जाता है ना, जिजिया टैक्स को फिर से रीइम्पोज किया जाता है। और आप देखोगे इनको शहनाई का बहुत बड़ा शौक था, है ना, म्यूजिक का एक इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, आपने सुना होगा, तो शहनाई का ही इनको बहुत अच्छे से शौक था। और इन्होंने जब शहनाई का शौक है तो इसी के अंदर, म्यूजिक के अंदर एक अलग से काम करते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, लहजाती सिकंदर शाही, है ना, इन्हीं के नाम पे है सिकंदर शाही, लहजाती सिकंदर शाही, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक इनके टाइम पीरियड पे म्यूजिक के अंदर काम होता है ना, जिसका नाम क्या है, लहजाती सिकंदर शाही, इन्हीं के टाइम पीरियड पे बनता है। अब आपको इनके बारे में एक और चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पता होनी चाहिए, क्या कि 1504 के अंदर ये क्या करते हैं, आगरा सिटी को फाउंड करते हैं, ठीक है। आगरा सिटी इन्हीं के द्वारा आप कह सकते हो सबसे पहली बार बसाई जाती है। और आगे जाके आप देखोगे अकबर फिर वहाँ पे अपनी कैपिटल बनाएंगे, है ना, और फतेहपुर सीकरी में, और उसके बाद फिर शाहजहाँ जाके वहाँ पे ताजमहल बना देंगे, जिसके बाद से वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आगरा सिटी को किन्होंने फाउंड करा था, सिकंदर शाह ने फाउंड करा था 1504 के अंदर, ठीक है। और इसको अपनी सेकंड कैपिटल भी बनाया था सिकंदर शाह ने, ठीक है। इसके अलावा आपको इनके बारे में एक और चीज़ याद रखनी है कि इन्होंने लैंड को मेजर करने के लिए एक अलग सा एक यूनिट बनाई, है ना, एक अलग टूल बनाया, यूनिट बनाई, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, गज ए सिकंदरी, इन्हीं के नाम पे है, सिकंदर शाह नाम है तो गज ए सिकंदरी, ठीक है। एक लैंड को मेजर करने की एक यूनिट थी, ठीक है भाई। एक न्यू सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट इन्होंने स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या रखा, गज, जैसे आप कहते हैं 1 गज 2 गज, ना, बीघा, इस टाइप की चीज़ थी इनके टाइम पीरियड पे, गज ए सिकंदरी। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। अब देखो, अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर की, जिसका नाम है इब्राहिम लोधी। अब जो ये हमारे इब्राहिम लोधी हैं, ये लास्ट आप कह सकते हो रूलर हैं दिल्ली सल्तनत के और हमारी लोधी डायनेस्टी के, ठीक है। इनका टाइम पीरियड अगेन आपको याद रखना है 1517 से लेके 1526 तक, 1526 तक ही हमारी दिल्ली सल्तनत रहती है। अब देखो इनके टाइम पीरियड पे क्या है, ये काफ़ी आप कह सकते हो अच्छे रूलर नहीं थे। जो इब्राहिम लोधी थे काफ़ी स्टबर्न थे, ठीक है, और इनटॉलरेंट थे, और काफ़ी आप देखोगे कठोर थे, कठोर हिंदू, कट्टर मुस्लिम थे, ठीक है। अब हिंदू नोबल्स को भी या हिंदू जो लोग थे इनको पसंद नहीं थे, ठीक है भाई। तो आप देखोगे अपने जो नोबल्स हैं उनको भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, उनको भी ये ह्यूमिलेट करते रहते थे, है ना, उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाते थे, उनको बेइज्जती करते थे, काफ़ी नोबल्स को तो उन्होंने मरवा भी दिया था, ठीक है। तो ये भी हमें पता चलता है। देखो नोबल्स वर किल्ड क्रूअली, इनके टाइम पीरियड पे काफ़ी नोबल्स को मारा गया, ठीक है, इनके द्वारा मरवाया गया।
और उनको ह्यूमिलेट करा गया काफियों को, मतलब बेइज्जती वगैरह उनकी करी गई नोबल्स की। तो जो कि अगेन हमें दिखाता है कि भाई इनके टाइम पीरियड पे ये नोबल्स इनसे खुश नहीं थे। ये तो नहीं, अब देखो आप देखोगे कि इन्होंने अपने बेटे जिनका नाम था दिलवर खान लोधी, उनकी भी बहुत गंदी तरीके अपने नोबल्स के सामने पूरे दरबार के अंदर बहुत बुरी तरह से उनकी बेइज्जती की थी। ठीक है, और जो कि अगेन दिखाता है कि भाई अच्छे रूलर नहीं थे, जो अपने नोबल्स को ही सही से नहीं रख रहा है ना, तो कैसा अच्छा रूलर हो सकता है। और आप देखोगे इब्राहिम लोधी के टाइम पीरियड पे ही पंजाब के गवर्नर, ठीक है, जिनका नाम है दौलत खान, दौलत खान इनके पंजाब के गवर्नर थे इनके टाइम पीरियड पे, इनके साथ भी इनके अच्छे रिलेशंस नहीं थे। तो दौलत खान और राणा सांगा, ठीक है, मेवाड़ के राणा सांगा, दौलत खान, ये क्या करते हैं, बाबर को इनवाइट करते हैं। ठीक है, बाबर आप देखोगे ये भी एक मंगोलियन है ना, बाबर भी आ चुके थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हमारे बाबर आ चुके हैं इस टाइम पीरियड पे, और ये बाबर आ चुके हैं। तो अब दौलत खान जो कि पंजाब के गवर्नर है, बाबर ने पहले दौलत खान को भी हराया था और इनकी कुछ टेरिटरी कब्जा ली थी। अब दौलत खान इनको बाबर को इनवाइट करते हैं कि भाई आप आओ और दिल्ली के ऊपर आके अटैक करो, है ना, इब्राहिम लोधी के ऊपर, क्योंकि इनके अच्छे रिलेशंस नहीं थे। और राणा सांगा भी इनको बोलते हैं बाबर को, मेवाड़ के राणा सांगा, कि भाई आप आओ और इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक करो, दिल्ली के ऊपर। राणा सांगा का कहना था कि भाई देखो ये बाबर आएंगे, वो सोच रहे थे कि बाबर आएंगे इनके ऊपर अटैक करेंगे और वापस चले जाएंगे और दिल्ली के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा। ठीक है, अब हर कोई चाह रहा था कि भाई हर किसी के पास पावर आए, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं आगे। पर बाबर देखोगे 1526 के अंदर दिल्ली के ऊपर अटैक करते हैं, है ना, और पानीपत के अंदर लड़ाई होती है, एक तरफ बाबर की फोर्स, दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी की फोर्स। ठीक है, और इसी को हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। कब होती है, 1526 के अंदर। ठीक है, 1526 के अंदर ये लड़ाई होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी। ठीक है भाई, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है कि जो बाबर होते हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है, और जो इब्राहिम लोधी हैं हमारे, ये क्या हो जाते हैं, ये हार जाते हैं। ठीक है, और इनको मार दिया जाता है इब्राहिम लोधी को। ठीक है, और फिर आप देखोगे इसी के साथ दिल्ली सल्तनत हमारी 1526 के अंदर खत्म हो जाती है और यहीं से ही हमारी मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है दिल्ली के ऊपर। बाबर बैठ जाते हैं और मुगल डायनेस्टी के, या आप कह सकते हो मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे, बाबर थे। ठीक है, अब बाबर का बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हम जब बाबर के बारे में आपको बताऊंगा, मुगल डायनेस्टी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, उसके अंदर हम बात करेंगे बाबर के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे बाबर का कैसा था। अभी हमारा सारा पर्सपेक्टिव किसकी तरफ था, दिल्ली सल्तनत के ऊपर, जो इब्राहिम लोधी है इनके ऊपर था। ठीक है भाई, तो इतना आपको याद रखना है इब्राहिम लोधी के बारे में। और दिल्ली सल्तनत की सीरीज भी हमारी अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम मुगल एम्पायर को स्टार्ट करेंगे और साथ साथ आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लासेस भी आती रहेंगी। ठीक है भाई, तो चलो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में।